हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो आज वो फाइनली दिन आ गया है जब आपका जो आपका एग्ज़ाम था कंप्यूटर का वो ख़त्म हुआ और मेरे पास ये कुछ दो पेपर्स हैं। इसका जो सेट है वो है 836, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, लक्ष्य शुक्ला जी का ये पेपर है ना। लक्ष्य शुक्ला जी का ये पेपर है और जो पेपर था, जैसा कि मैंने एकदम एग्जैक्ट कहा था कि पेपर में आपके जो 3 मॉडल पेपर थे उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपने खुद देखा कि जो पेपर था वो उन 3 मॉडल पेपर से बाहर बिल्कुल भी नहीं गया। ठीक है, उसके अलावा पेपर का लेवल बहुत ईजी था। मैंने आपसे पहले ही कह के रखा था कि भैया जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर, और आपका एकदम एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया था वैसा ही पेपर आपको एकदम देखने को मिला। ठीक है, 3 मॉडल पेपर्स के कई सारे एमसीक्यू तो ऐसे थे जो एज इट इज़ वही का वही एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, इनके एमसीक्यू को देखते हैं कि आखिर जो पेपर का लेवल था वो क्या था, और एक मॉडरेट बच्चा अगर होगा तो वो लगभग कितने नंबर से एग्जाम्स में ला सकता है। ठीक है, बहुत ही पेपर इजी था। देखो देखते हैं कि देखो जो पहला आपका कह रहा है इसमें, पहला कह रहा है इसमें कि जो शी भाषा थी ना, जो शी लैंग्वेज थी, उसके फादर कौन थे, तो वो हम लोग जानते हैं कौन थे, वो थे आपके डेनिस रिची। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका ये। फिर वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल, इनमें से कौन सा वैलिड सी वेरिएबल नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। आपका जो ये इंट डॉलर मेन था, है ना, क्योंकि ये देखो डॉलर से स्टार्ट हुआ है और हम ये जानते हैं कि जो भी हम लोग कह लें कि जो भी कुछ ये होता है, मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर देखो कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इटरेशन का। तो हम लोग जानते हैं कि जो इटरेशन है वो फॉर लूप में भी होता है, वाइल लूप में भी होता है और डू वाइल में भी होता है। तो मतलब क्या होगा, इसमें जो आपका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन था वो आपका सही हो जाएगा। टेरनरी ऑपरेटर, है ना, टेरनरी ऑपरेटर का सिंटैक्स पूछा गया है, क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी पहले और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका जो भी पहला एक्शन था आपका जो दूसरा एक्शन था। ठीक है, वो आपका हो जाएगा, इसमें ये हो गया। फिर कह रहा है फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है क्या कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर देखो कह रहा है कि इनमें भैया बताओ आउटपुट क्या होगा इसका, देखो क्या होगा आउटपुट। ठीक है, लिखा है नो आउटपुट हाइड कंपाइलर। इधर देखो यहाँ पे शो में लिया गया है और जो पहले तो यहाँ पे जो एस है वो कैपिटल है। ठीक है, तो इससे ही बहुत ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है। पेपर इतना गलत प्रिंट हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ गलतियाँ पेपर वालों ने बनाई हैं। ठीक है, पेपर को एविटिव ऐसे नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें तो आपको क्या होगा, कंपाइलर इधर आपकी इसमें शो होगी। ठीक है, फिर कह रहा है देखो नए वाले एरे का आयाम क्या है, डायमेंशन पूछा गया है। तो हमें दिख रहा है कि जो एरे कैसी है, ये एरे हमारी 2D एरे है। ठीक, फिर देखो कह रहा है एरे इंडेक्स शुरू होता है, कहाँ से एरे स्टार्ट होती है, हमेशा एरे जो आपकी स्टार्ट है वो होती है 0 से। ठीक, फिर कह रहा है विच इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस का यूज़ होता है। फिर कह रहा है इनमें से सही कथन चुनना है कि ये एक रैंडम फ्रेम मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, कि ये कॉन्टेजिनियस स्ट्रक्चर, है ना, क्या होता है, ये जो है इट इज स्टोर्ड इन अ कॉन्टेजिनियस मेमोरी लोकेशन। कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन कई बच्चों का गलत हुआ होगा, हम जानते हैं। ठीक है, फिर देखो फिर कह रहा है फाइल को विच कीवर्ड फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर को यूज करने के लिए भैया बोर्ड वालों यूज होता है क्या, FILE, फाइल पॉइंटर का साइन FP, है ना, ये यूज होता है। लेकिन चलो खैर, जिसने ये लगाया होगा सी वाला ऑप्शन उनका सही हो जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो ये होना चाहिए इसका। ठीक है, लिया कहाँ से गया है पेपर, एक पूरी वेबसाइट है, वहाँ से हमें लग भी रहा था कि यहीं से पेपर पूरा चेपा जाएगा, तो वही बोर्ड वालों ने किया है, दिखा दिया है कि कितने आलसी हैं। ठीक है, एविडेंस क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं, एविडेंस क्वेश्चन उठाए उस वेबसाइट से और उन्होंने ऐसे ही पुट कर दिए हैं। ठीक, ये वाला फंडा चला है यूपी बोर्ड में। ठीक, फिर देखो हमें लग रहा था कि भैया जो यूपी बोर्ड वाले हैं इतनी मेहनत तो नहीं करने वाले हैं। पेपर का लेवल अच्छा था, जो MCQ है उनका लेवल अच्छा है, क्वेश्चन का भी लेवल अच्छा था, लेकिन लॉन्ग में इनको एक प्रोग्राम, कम से कम एक बड़ा प्रोग्राम इनको देना चाहिए था मेरे हिसाब से। खैर, फिर देखो लिखा है सी का जो फाइल डेटा टाइप है वो कैसा है। जो सी है वो आपका इसमें हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑनली। ठीक है, वो एक जो आपका स्ट्रक्चर है उस टाइप की आपका फाइल आप जो होती है वो आपकी होती है। ठीक है, फिर तो कह रहा है AI का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, AI का खाली फुल फॉर्म पूछा गया है पर 90% है, कई बच्चों ने गलत लगाया होगा इसमें। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बच्चों ने कहा हो आर्टिफिशियली लगा दिया हो, इंटेलिजेंट लगा दिया हो। ठीक है, इन सब में कन्फ्यूजन बच्चों को हुआ होगा। फिर कह रहा है देखो AI के आविष्कारक कौन है, 20 बार बताया था, जॉन मैकार्थी। ठीक, क्या होगा, इन्वेंटर होगा इसके AI के। CVV कितने का होता है ना, दिखाया था ATM कार्ड, जब पढ़ा रहे थे आपको तो CVV ATM कार्ड
पीछे क्या था, 3 अंक का CVV था, ठीक, वो CVV हो गया 3 नंबर का। फिर कह रहा है UAV का पूरा नाम क्या है। MCQ जिन्होंने 100 वाले MCQ लिए होंगे उसमें ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में गलत बता दिया था गलती से, पर मैंने तुरंत कमेंट को पिनअप किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो जाएगा इसका, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। हमने कहा भी था कि आपका जो UAV है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने वाला है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा बताता है ई-कॉमर्स के बारे में। ये भी क्वेश्चन कई बच्चों गलत हुआ है पक्का, ठीक है। गलत कैसे हुआ है बताते हैं। देखो बच्चों लगाया होगा इसमें कहीं ने ऑल ऑफ दीज, लेकिन ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स होता है डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना ही ई कॉमर्स है। आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नहीं ई कॉमर्स भैया नहीं है। आप गुड्स का सेल कर रहे हो, ये भी ई कॉमर्स नहीं है, ठीक है। क्या ई कॉमर्स है, अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना। एक फिर कह रहा है भैया बताओ ईबे और अमेजॉन किस सेगमेंट संबंधित है। ये भी क्वेश्चन में कई बच्चों के लिए डूबा होगा, ठीक है, क्योंकि जो अमेजॉन है वो B2B भी काम करता है, ठीक है। बिजनेस से लिया, बिजनेस को दिया। C2C भी काम करता है कि आपको कुछ सेल करना है, जो कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर हो, आप भी कुछ सेल कर सकते हो अपना अमेजॉन पे अपने बनाया अकाउंट सेल कर दे। लेकिन जब यहाँ बात हो रही है ईबे की और Amazon.com दोनों की बात हो रही है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो B2C सही होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये अमेजॉन का मेजॉरिटी बैरियर है, मेजॉरिटी बैरियर कह लो कि जो मेजॉरिटी वाला काम है वो B2C तरीके से अमेजॉन करता है, ठीक है। कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी गलत हुआ होगा पक्का है। फिर कह रहा है इनमें बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ अ डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर ऑफ अ ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन कंटेन्ड स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर कह रहा है भैया किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। किसी तत्व को खोजना है हमें, सर्चिंग, सर्चिंग कहलाएगी और क्या कहलाएगी, सर्चिंग हो गया, ठीक। अब देखो आगे आओ, शॉर्ट आंसर बताओ। कह रहा है सी वेरिएबल क्या होते हैं, है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन। 2 ऑपरेटर के नाम लिखने थे आपको, लॉजिकल लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, सब पढ़ाया। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो पढ़ा हुआ ना आया हो। हमने 20 बार कहा था बच्चों से 3 मॉल पर लगा लो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम 20 अनसॉल्व खरीदो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम कोचिंग ट्यूशन पढ़ो जाके, है ना। कई बच्चों ने पढ़ना वढ़ना शुरू किया, कोचिंग करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने फिर पहले ही कहा था आपसे। फिर देखो कह रहा है कीवर्ड कौन से इसमें यूज टू कीवर्ड, हाँ ये तो हो गया। फिर सी में कौन से 3 लूप होते हैं बताओ। व्हाट आर द 3 लूप इन सी लैंग्वेज, फॉर लूप, ठीक, व्हाइल लूप, ये सब बताना आपको। फिर कह रहा है पॉइंटर की एरे की टाइप, हमने कहा था ये क्वेश्चन तो फंसने वाला है, निश्चित फंसेगा, ठीक है। एरे की, एरे जो है वो कितने टाइप की होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और देखो एग्जाम में रखा हुआ है। पॉइंटर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, AI की मेन फीचर क्या है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, सब लास्ट टाइम के क्वेश्चन है ना। जिन्होंने अभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे तो कितने सारे क्वेश्चन तो उसी से बने हैं। ई कॉमर्स के टाइप लिखने हैं आपको, बताओ, ठीक है। फिर देखो आ जाओ किसमें, ये आपके हैं शॉर्ट 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। देखो कह रहा है भैया जंपिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में क्या होती है, बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ाया था। सर्चिंग से क्या समझते हैं, वही MCQ में था, सर्चिंग ढूंढना, यही इसमें दे दिए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं बताना है। फाइल हैंडलिंग से क्या समझते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, सब पढ़ाया हुआ, सब का सब, ठीक। एक बार जाना PDF खोलना, ठीक है, जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया था उनको PDF मिली होगी, मिलाना, देखना कितना परसेंट पेपर मैंने कहा था 90 से ऊपर बनेगा, तो 90 से ज़्यादा क्या 95 के आसपास बना है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गए हैं, MCQ में वो भी आए हैं आपके, बाकी थ्योरिकल पोर्शन पूरा एज इट इज यही रखा है, ठीक। फिर देखो कह रहा है ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक। विच व्हाट टाइप ऑफ अ क्राइम इज अ हैकिंग, हैकिंग कैसा क्राइम है भैया बताना है, बताओ, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, AI को डिफाइन करना है, डिफाइन एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक, एंट्री कंट्रोल लूप को बताना है, बताइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ, ये आपके आ गए हैं कौन से क्वेश्चन, 4 नंबर वाले। देखो यहाँ मुझे लगा था कि 4 नंबर वाले में कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्जामिनर है वो कठिन बनाने के चक्कर में तीनों प्रोग्राम दे दे, लेकिन क्या ही बताया जाए। सर्चिंग आ गई है, सर्चिंग क्या होती है, सर्चिंग हर बार आती थी, सर्चिंग इस बार भी आई है। हाउ माई टाइप सर्चिंग, कितनी टाइप सर्चिंग होती है, आपको बताना है हर टाइप को ब्रीफ में। जिन बच्चों ने इसमें प्रोग्राम बना के आए हैं, ठीक है, जो बच्चे, या फिर मान लो कम से कम सिंटेक्स लिख के आए हैं, उन बच्चों के 4 नंबर पक्के हैं। ऐसा पेपर था कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो 100 में 100 नंबर तो कहीं नहीं गए थे, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन, साइबर क्राइम से समझते क्या है बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक। आ जाओ लॉन्ग पे, देखो लॉन्ग में पूछा गया है डिफाइन द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं,
और किन्हीं 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को आपको बताना था, ठीक है। एआई को डिफाइन करना था, क्या उसका यूज़ है, उससे क्या एप्लीकेशंस हैं, और एरे को डिफाइन करना था। हमने कहा था आपसे कि भैया जो एरे वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और देखो एकदम लॉन्ग में आपके सामने ये क्वेश्चन एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से हम बताते हैं आपको, देखो थोड़ा सा, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और उनको आता भी था, तो उनके 8 में 8 नंबर तो पक्के हैं। एआई वाला जो क्वेश्चन था वो पूरा थ्योरिकल था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट याद था, एकदम पूरे तरह से याद, एकदम अच्छे से आता था, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ या राइटिंग गंदी हुई, तो एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा फिर, ठीक है, या फिर 6 नंबर दे देगा अगर राइटिंग बहुत गंदी हुई। तो अगर राइटिंग भी अच्छी है, लिखा भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 8 में 8 नंबर आपको श्योरली देगा, कहीं नहीं गए आपके। फिर देखो कह रहा है एरे, जिन्होंने एरे वाला क्वेश्चन किया होगा, प्रॉपर डिफाइन किया होगा एरे के टाइप्स को एग्जाम्पल से, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने किया होगा एरे वाला, ठीक है। अगर आपने प्रोग्राम से बताया है, प्रोग्राम भी बना के रखा है उसमें 1D एरे का, 2D एरे का, तो पूरे नंबर मिलने हैं। प्रोग्राम नहीं बनाया है तो केस है, 6 या 7 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ऑपरेटर, उनके नंबर तो पूरे पूरे 8 में 8 नंबर मिलने हैं। लिखना भी कम पड़ता है आपको ऑपरेटर वाले में, बहुत कम क्वेश्चन आपको करने लिखने पड़ते हैं, बहुत कम मतलब पोर्शन आपको लिखना पड़ता है, और आप लोग आराम से पूरे तरह से इनको क्लियर अप कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आज का पेपर। अब जो मेरा अनुमान है, अगर बच्चा पढ़ने में कितना भी खराब हो, ठीक है, हम खराब तो नहीं कहते हैं, कम अच्छा हो, ठीक है, तो कम से कम 70 नंबर में उसके 50 उससे ऊपर तो कहीं नहीं गए। बहुत खराब बच्चा है तब भी, बहुत पढ़ने में बहुत वीक बच्चा है तब भी उसके 50 प्लस तो कहीं नहीं गए। उसके बाद अब जो बच्चा एवरेज है 60 से ऊपर लाएगा एवरेज बच्चा, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा था वो 65 से 70 के बीच में नंबर आपके वो पक्का इस बार लेके आएगा आउट ऑफ 70, ठीक, 70 के अंदर अंदर, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अभी एक शायद मैं वीडियो छोटा सा और बनाऊं अपने इंट्रोडक्शन को लेके, अपने बारे में कुछ बताते हुए आप लोगों को, कि आप लोग जाने, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग अभी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, तो जो लिंक है व्हाट्सएप की वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि अगर आप आगे कंप्यूटर लेते हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में, तो अभी जो 11th का कोर्स है और जो 12th का कोर्स है वो हम लोग कराएंगे, ठीक है। एक आखिरी छोटी चीज, अगर अभी तक आपने अपना पेपर देके आए हैं, कोई और सेट है अगर आपका डिफरेंट सेट है, तो आप क्या करना है, आपको इसी व्हाट्सएप पे जाइए और हमें अपना सेट जो भी है आपका वो भेज दीजिए। उसके जो सोल्यूशंस हैं, हम जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी आपको उस सेट के सोल्यूशन भी प्रोवाइड आपको कराएंगे, ठीक। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। चैनल क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम, टाटा। अभी एसएसटी का बचा हुआ है पेपर, तो ऐसा नहीं है कि चुप मार के बैठ जाओ, अभी एसएसटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। हम फिर कह दे रहे हैं, एसएसटी के लिए 2 वीडियो पड़े हुए हैं, कांग्रेस के सेशन पड़ा हुआ है और मैप पड़ा हुआ है। फिर हम बता दे रहे हैं, मैप पढ़ के जाना, इसके बाहर से मैप नहीं आने वाला है एग्जाम के अंदर, पक्की बात है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम, बाय बाय, ठीक है।